मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नाथ फिर असरदार। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस खास खबर पर। सियासत में सक्रिय हुए कमलनाथ, छिंदवाड़ा में फिर दिखे असरदार। छिंदवाड़ा पांडुर्ना की कांग्रेस कार्यकारिणी भंग, गढ़ में फिर जमेगा नाथ का राजनीतिक रंग। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कुछ वक्त के लिए सियासत से दूरी बनाने वाले कमलनाथ फिर असरदार नजर आ रहे हैं। उनके दिल्ली जाने की खबरों के बीच प्रदेश के साथ ही छिंदवाड़ा में उनकी सक्रियता बढ़ चुकी है। ताजा खबर यह है कि छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी भंग, कमलनाथ और नकुलनाथ के निर्देश के बाद कार्यकारिणी भंग। जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस अध्यक्ष यथावत। नए सिरे से किया जाएगा जिला और मोर्चा कार्यकारिणी का गठन। भोपाल में 3 दिनों तक कमलनाथ से चर्चा के बाद हुआ फैसला। कमलनाथ के निर्देश के बाद कार्यकारिणी भंग करने की बात सामने आ रही है। इस बीच छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने बड़ा हमला बोला है। आहाके ने नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में कांग्रेस की टूट की वजह बताते हुए कहा कि अब गिने चुने लोग ही कमलनाथ के पास बचे हैं। देखिए, सक्रियता नहीं, वो उनका क्षेत्र है, वो हमेशा दौरे पे जाते रहते हैं। और अभी भी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में थे। पांडुर्ना क्योंकि नया जिला बना है और पहले की जो कार्यकारिणी थी वो छिंदवाड़ा और पांडुर्ना को लेकर बनी हुई थी, तो इसलिए दोनों प्रदेश जिला अध्यक्षों को हमने निर्देशित किया था कि आप, क्योंकि दोनों जिले अलग हो गए तो दोनों अपनी अपनी कार्यकारिणी अलग बनाएं। इसलिए उन्होंने सलाह मशवरा करके भंग करी है। बीजेपी लगातार कमलनाथ पर सियासी हमले बोल रही है। वहीं कांग्रेस कमलनाथ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के संकेत दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोग जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उससे जुड़ना चाहते हैं। और कमलनाथ जी की बात कुछ और थी, लेकिन नकुलनाथ जी से लोग कहीं ना कहीं खफा होते हैं, जिसके कारण है कि लगातार कांग्रेस में निरंतर टूट का कारण बन रही हैं। अभी तो कार्यकारिणी भी भंग कर दी वहाँ कांग्रेस की। बिल्कुल, कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग की गई है। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग ही अब कांग्रेस में बचे हैं, तो निश्चित तौर पर अब वो उनका मामला, आंतरिक मामला। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और भारतीय जनता पार्टी में। कमलनाथ की सक्रियता कांग्रेस के लिए बेहतर संकेत है, तभी तो बीजेपी निशाना साध रही है। फिलहाल छिंदवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में कमलनाथ ही कांग्रेस के किंग मेकर नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि नाथ फिर असरदार दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है नाथ फिर असरदार। कमलनाथ तो हमेशा असरदार रहे हैं। ये बात अलग है कि 2023 या 24 की बात करें तो चीजें थोड़ी बदली और 24 आते आते तो ये लगने लगा क्या कमलनाथ का असर कम हो रहा है। लेकिन असर कहीं कम नहीं है, न मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत में और ना ही छिंदवाड़ा में। इसीलिए तो उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी और कार्यकारिणी भंग करके ये समझ आ रहा है कि नाथ फिर असरदार। यही हमारा आज का मुद्दा। लेकिन मुद्दे पर बात करें उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं बंसल न्यूज के उस रखते 3 सवाल जिनके नजदीक हम रहते हैं। क्या दिल्ली से ग्रीन सिग्नल के बाद प्रदेश में नाथ फिर असरदार हो गए? क्या छिंदवाड़ा में कमलनाथ अभी भी कांग्रेस के किंग मेकर बने हुए? क्या गढ़ में हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमलों से बेपरवाह है नाथ? तो भारतीय जनता पार्टी के हमलों से बेपरवाह नाथ नहीं हो सकते। नाथ सब जानते हैं, कमलनाथ सब जानते हैं कि किसका हमला कहां हो रहा है और समय समय पर वो अपना एक मौजूदगी भी दिखाते हैं कि आखिर में कितना असरदार हूं। अब इसको असरदार के बतौर हम देख रहे हैं। समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत जी, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बहुत आपका स्वागत है। अजीत भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता
यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, ये असरदार मान लें इसको या इसके पीछे कुछ और? आदरणीय मनोज जी, आप तो बहुत बारीक से सब चीजों पे नजर रखते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पे। तो आप देखेंगे कि जब से आदरणीय कमलनाथ जी को केंद्रीय नेतृत्व ने, जब दाऊ अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कहा, निर्देशित किया कि आपको छिंदवाड़ा से जाके चुनाव लड़ना है, तब हम और आप या मध्य प्रदेश या देश का कोई भी बासिंदा छिंदवाड़ा को नहीं जानता। इतनी पहचान नहीं थी जितना आज आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछले समय जब वहां से रिप्रेजेंट किया। आपकी अनेकों ट्रिप लगी चुनावों के दौरान, आपने भी देखा होगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जितना छिंदवाड़ा विकसित है उतना और कोई क्षेत्र विकसित हुआ। तो ये छिंदवाड़ा माने आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी माने छिंदवाड़ा, दोनों एक दूसरे के पर्याय। अगर सूरज में आदरणीय मनोज जी ग्रहण आ जाता है ना, तो सूरज की चमक और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसका प्रभाव कम नहीं होता। वो ग्रहण जैसे ही छटता है, पुनः सूरज आके अपने उसी तेज और प्रकाश के साथ आता है। मतलब ये मान रहे हैं आप कि ग्रहण लग गया है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, आज एक सेटबैक है, अपने लोग जब धोखा देते हैं। आप देखिए ना, इन महापौर को, छिंदवाड़ा महापौर को कौन जानता था? आदरणीय कमलनाथ जी ने सिलेक्ट किया, उनको महापौर का टिकट दिलवाया और उनको चुनाव लड़वा के जितवाया। तो आज आप भी उनकी बाइट लेने खड़े हैं और हम भी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो कौन जानता था? कौन विक्रमाहा के, कहां के विक्रमाहा? तो ये सब चीजें रहती हैं। और जब अपने लोग ही आदरणीय मनोज जी जब धोखा दे जाते हैं ना, तब फिर कहीं ना कहीं आदमी अंदर से विवश हो जाता है। और उसके साथ ऐसा धोखा होता है जो अभी लोकसभा चुनाव में हो जी। आप देखिए ना, पूरी सरकार ने ताकत लगा दी, जनता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ थी, परंतु उन्होंने जो अपने सैलान तैयार किए, वो कहीं ना किसी लोभ लालच में जाकर सत्तारूढ़ दल के सानिध्य में आके उसकी कठपुतली बन के काम किया। राजनीतिक रूप से ग्रहण की मैं एक और बहुत छोटा सा आपको 1 मिनट चाहूंगा। आप देखेंगे कि 2018 में आदरणीय अजय सिंह जी, जो चुरट की पहचान थी अर्जुन सिंह जी से लेके अजय सिंह जी, वो चुनाव हार गए दुर्भाग्य से। तो चुरहट के लोगों को लगा कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी। उसके बाद फिर उन्होंने 2023 में उसमें संशोधन किया और अच्छे बहुमत से आदरणीय अजय सिंह जी पुनः राजनीतिक चमक के साथ, वो ग्रहण खत्म हुआ और राजनीतिक चमक के साथ आज फिर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय। तो ऐसा ही परिवेश हर जगह चलता है। और इससे ऐसा भी मान सकते हैं कि उनकी जो सक्रियता है वो कांग्रेस यानी पीसीसी में भी बरकरार है, इसीलिए वो कहते हैं तो कार्यकारिणी भंग हो जाती है। जी यशपाल सिसोदिया जी, हालांकि मसला कांग्रेस का है और कमलनाथ की बात लगातार हम करते रहते हैं कमलनाथ जी की। अब उनके व्यक्ति भी जो आपके साथ जुड़ गए वो भी कह रहे हैं कि उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व वहाँ पे रहा नहीं और इसीलिए वहाँ की स्थितियाँ ये। लेकिन कमलनाथ ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि कांग्रेस के भीतर तो आज भी वो असरदार है। जी यशपाल जी। मनोज जी, कमलनाथ जी जैसे इतने बड़े ओहदों पर रहने वाले व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी के अध्यक्ष रहे हो, नेता प्रतिपक्ष रहे हो, केंद्र में भी जो संसदीय कार्य मंत्री रहे हो, लंबे समय तक केंद्र में जिन्होंने नेतृत्व किया हो, उनको बताने की जरूरत क्या पड़ेगी? आज भी वे किंग हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अभी आपकी रिपोर्ट्स में आपने जो 3 बिंदु के इर्द गिर्द अपना विषय रखा है, उसमें हर बात दिल्ली से तय होती। एक दिल्ली चक्कर काट करके क्या आ गए, कार्यकारिणी ही भंग हो गई है और किंग का वजन भी मनोज जी कम होता दिखलाई पड़ रहा। देखिए, प्रभारी कांग्रेस के जो है प्रदेश भंवर जितेंद्र सिंह जी, उनकी आज मैं टिप्पणियां पढ़ रहा था, काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संगठन में जगह मिलेगी। मतलब अब तक जो कांग्रेस में काम करते थे वह वजनदार व्यक्ति नहीं थे और उनको कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री से उनको स्थान मिल जाया करता था, तवज्जो नहीं दिया गया, ऐसा वो बता रहे थे। पुरानी कार्यकारिणी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। मनोज जी, एक तरफ कांग्रेस के ये घटनाक्रम चल रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कल ही भोपाल में प्रदेश स्तरीय बड़ी मेगा बैठक का आयोजन किया है और 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान, जो लगभग 1 करोड़ 50 लाख के आसपास होगी, उसकी शुरुआत भी कर दी है। हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी इंदौर में जाकर के बैठक ले रहे हैं, कार्यशाला को, और दिए गए एजेंडों को नीचे तक उतारने का काम कर रहे हैं। सह प्रभारी
श्री सतीश उपाध्याय जी जाते हैं भोपाल के नजदीक रायसेन में और कोर ग्रुप की बैठक कर करके वहां पर जो एजेंडा हमको प्राप्त जी, हुआ है जी। उसके बारे में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये जमीन और आसमान का अंतर है मनोज जी, कांग्रेस के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। ठीक। आपने भी बताया कि जी। सक्रिय बेहतर के संकेत कैसे हो सकता है। कमलनाथ जी इसका मतलब निष्क्रिय है और निष्क्रिय थे, आज सक्रिय बेहतर की स्थिति में आ जाएंगे सिर्फ इस बात को लेकर के कि उनके कहने पर कार्यकारिणी भंग हो गई है। छिंदवाड़ा किला ढह गया है मनोज जी, इसलिए आप कौन सी सक्रियता दिखाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का तो सब कुछ लुट गया है। नकुल नाथ जी के कारण ही कांग्रेस को नुकसान हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इन्हीं की पार्टी के महापौर जो आज हमारी तरफ आ गए हैं, उन्होंने आज दिन में वक्तव्य दिया है विक्रम आहाके ने कि नकुल नाथ जी के कारण से सारा ये व्यवस्था बिगड़ी है। इसका मतलब पिता और पुत्र के कारण से कांग्रेस रसातल की ओर चली गई है। और तभी आपने देखा लोकसभा के चुनाव में कहां महत्व मिला है, अलग थलग पड़े हुए थे और आज भी अलग थलग पड़े हुए। मैं फिर कहना चाहता हूं नहीं, लेकिन उनके कहने पर ये तो हुआ है कि एकमात्र जगह ऐसी दिख रही है। शैलेंद्र जी के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी छिंदवाड़ा को बड़े अच्छे से समझते हैं। आपने दोनों मेहमानों को सुना शैलेंद्र जी, और हम बात छिंदवाड़ा की बहुत करते भी हैं, और कमलनाथ का जब जिक्र होता है तो फिर ये भी निश्चित रूप से समझ आता है कि आज भी वो सक्रियता तो है, क्योंकि बाद में ऐसा कहा जाने लगा जब कई दिनों तक वो दिखाई नहीं दिए कि ऐसा तो नहीं कि सक्रिय नहीं है, अब दूसरी कोई राह तो नहीं पकड़ लेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन उनके कहने पर जो कार्यकारिणी भंग हुई है तो मैसेज तो बहुत बड़ा है। देखिए, आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक की कमलनाथ की, तो आपको समझ में आएगा कहानी क्या है। लोकसभा चुनाव हार के बाद एकदम कमलनाथ और नकुलनाथ गायब हुए परिदृश्य से। उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव हुआ तो उसमें 2-3 दिन के लिए आए। फिर अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद फिर कमलनाथ काफ़ी दिनों तक एक तरह से गायब रहे परिदृश्य से, और फिर अचानक वो भोपाल आते हैं 3 दिन के लिए, और फिर यहाँ से मुझे लगता है कि स्टोरी टर्न हुई है, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो भोपाल आए और जिस तरह से पूरे प्रदेश के समर्थकों के साथ उन्होंने मीटिंग की, खासतौर से छिंदवाड़ा के लोगों के साथ, और कुछ बातें तय हुई। उसके बाद वो दिल्ली लौटे, दिल्ली में छिंदवाड़ा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग हुई, और फिर दिल्ली से एक खबर उड़ती है कि कमलनाथ को केंद्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या तो वो कुछ अध्यक्ष बन सकते हैं या हरियाणा के प्रभारी उनको बनाया जा सकता है। तो यहाँ से कुछ संकेत मिलने शुरू हुए, और उसके बाद खबर कल शाम को आई कि कार्यकारिणी छिंदवाड़ा और पांडुना की भंग कर दी गई। तो इस पूरी आप क्रोनोलॉजी को देखिए तो बातें समझ में आती हैं। इसमें मनोज जी एक चीज़ हो सकती है कि ये तय हुआ हो कि कमलनाथ जैसे ही केंद्र की राजनीति में थे फिर वो जाएंगे, और यहाँ पटवारी को फ्री हैंड मिलेगा और वो छिंदवाड़ा में अपना फोकस करेंगे। तो पटवारी जी का भी काम हो जाएगा और कमलनाथ जी भी अपनी एक उनको जो जमीन है उनकी राजनीति की वो बनी रहेगी। मुझे लगता है इसके बीच में कहीं बात बनती हुई दिख रही है। मतलब ये भी माना जाए कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ भले वहाँ से जो भी रिजल्ट आए हों, पर वो उसको छोड़ने वाले नहीं है, और वो जो चाहेंगे वही छिंदवाड़ा और पांडुना में होगा। जी बिल्कुल, ऐसा कहा जा रहा था कि अगर कार्यकारिणी भंग हुई है तो प्रदेश पीसीसी की सहमति थी कि नहीं, तो अब ये तय हो गया कि पीसीसी की सहमति थी उसमें, मतलब कुछ बात बन गई है अब, और कमलनाथ अपनी एक अलग किरदार के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में रहेंगे जैसे वो पहले रहते आए हैं। जी, अजीत भदौरिया जी, आप यशपाल जी को भी सुन रहे थे, उनके कई सारे सवाल थे, उनका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन ये बात थोड़ी सी वैसी लगती है कि क्या दिल्ली जाने वाले हैं कमलनाथ जी, दिल्ली से लौटते हैं जैसा शैलेंद्र जी बता रहे थे, उसके बाद चीज़ें बदल जाती है, और फिर 3 दिन यहाँ रहते हैं तो कार्यकारिणी भी भंग हो जाती है। क्या फिर एक बड़ी भूमिका में नजर आएंगे कमलनाथ? देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी की भूमिका तो सदैव से बड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी में उनकी जो उपयोगिता है उसका आकलन हम और आज आप यहाँ बैठकर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए कि मैं पिछले कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन चुके। आप कुछ समय पहले कुछ रूमर लोगों ने उड़ा दी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, परंतु उन रूमरों का क्या हुआ? शून्य बटा सन्नाटा, कोई उसका परिणाम नहीं आया सामने। कमलनाथ जी जहां थे वहीं कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी हैं यहाँ। और जहां तक बात आप आदरणीय शैलेंद्र जी कर रहे हैं कि जीतू पटवारी जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरी तरीके से फ्री हैंड है। हर एक राजनेता, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो कनिष्ठ हो, आदरणीय जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के झंडे के नीचे एकजुट होकर काम कर रहा है। ये आपने अभी आज के ही प्रदर्शन से सब चीज स्पष्ट हो गई सबके सामने। तो ये बातें तो गौण है। और कांग्रेस पार्टी, आदरणीय यशपाल जी को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का भी मूल कार्य जमीन पर लड़ना है। आप अपने 1 करोड़ सदस्यता अभियान की कह रहे, भैया आप तो फ्री हैंड है,
आपका नेतृत्व इतना महान नेतृत्व है कि 7.25 करोड़ की जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, वो चाहे तो 17.25 करोड़ लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश में मेंबर बना दे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कितनी लोकसभा सीटें गिना चुके हैं, अमित शाह जी कितनी लोकसभा सीटें गिना चुके हैं, कितने मतदाता गिना चुके हैं अपने भाषणों में, सबको पता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों से कहीं कोई तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मूल मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुशासन, जो आदिवासी महिलाओं बालिकाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके मुद्दों को उठाना और जनता की आवाज से आवाज मिलाना। अजीत जी सवाल तो इसलिए भी हो जाता है, सवाल तो इसलिए भी अजीत जी हो जाता है कि देखिए पिछले 15 दिन के कार्यक्रम देख लेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय जीतू पटवारी जी सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज से आवाज मिलाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप दुर्भाग्य देखिए इस भारतीय जनता पार्टी और मोहन सरकार का, देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता उसके ऊपर वाटर कैनन से लेके उसको डायरेक्ट टारगेट करवा रहे। ये प्रशासन का काम है, आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। अगर कल के दिन उनके साथ कोई शारीरिक दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे ये राजनीतिक लड़ाई है आदरणीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, उसको राजनीतिक तरीके से लड़ो। जीतू पटवारी जी के साथ आप विद्वेष करके कुछ नहीं पालोगे। जीतू पटवारी जी तो इस कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं, परंतु उनके संघर्ष को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उजागर करने में कहीं कोई दबाव काम कमलनाथ के साथ जीतू पटवारी ये संघर्ष करते रहेंगे। वो बात अलग है कि आज वो मौजूद नहीं थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे। जी यशपाल सिसोदिया जी जवाब दीजिएगा और बताइएगा। देखिए एक चीज तो मानकर चलना पड़ेगा कि कांग्रेस की सक्रियता तो दिखी है, ये बात अलग है, आपने आज भी मुद्दा बनाया कि संख्या कम नजर आती है, और जब सक्रियता दिखती है तो इसीलिए कमलनाथ भी सक्रिय हो जाते हैं। कमलनाथ 3 दिन आते हैं और निश्चित है कि पीसीसी चीफ से बात भी उनकी हुई होगी, उसके बाद ही उन्होंने निर्णय लिया। तो ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस अलग थलग। मनोज जी सक्रियता नाटक नोटंकी को लेकर के दिखाई जा रही है, और मध्य प्रदेश में जो गरीब कल्याण का एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर जनसेवा के साथ और संगठन को मजबूत करने में लगा हुआ है, कांग्रेस हमारी बराबरी नहीं कर सकती। देखिए जहां तक शैलेंद्र जी ने कहा, शैलेंद्र राजपूत जी ने, तो मैंने हाथ भी उठाया था, शायद आप देख नहीं पाए थे। जी। क्या कमलनाथ जी अब सिर्फ छिंदवाड़ा तक ही सिमट करके रह जाएंगे? अगर उनको 3 दिन का अथक प्रयत्न करना पड़े, भोपाल राजधानी में आवे और पता नहीं किस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स करे और दिल्ली जावे और फिर बात करे तो सिर्फ पांडुना की बात कर करके आवे या सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करके आए, उनका ओहदा घट रहा है या वे बढ़ाने को लेकर के दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और मनोज जी कांग्रेस में या तो एकला चलो की नीति होती है, एकला चलो, या अपनी ढपली अपनी राग होता है, ये दोनों चीज होती है। और अभी अजीत जी जिस प्रकार से बता रहे थे, भदौरिया जी, कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारे जो सिस्टम है उस सिस्टम पर आप सवाल उठा रहे थे। देखिए मिस्ड कॉल कर करके भी हमने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी ताकत बढ़ाई है, और इस लोकसभा के चुनाव में 4 लाख से अधिक भारतीय जनता पार्टी में स्वीकृति देते हुए कांग्रेस के सुरेश पचौरी जैसे लोग चले गए, 3 सिटिंग एमएलए चले गए हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अजीत जी। विधानसभा के चुनाव को बीते मात्र 7-8 महीने भी हुए। आ रहा हूं अजीत जी, तत्काल जवाब ले लूंगा। रामनिवास रावत जी जैसे व्यक्ति चले गए, निर्मला सप्रे जैसे चली गई, और कमलेश्वर जैसे व्यक्ति चले गए। उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में हम जीत रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं। आप अपने दल में सामंजस्य और समन्वय कब बिठाओगे? कब दल में संगठन अजीत जी जवाब दे दीजिए तत्काल, ताकि मैं ऐसा चलता है। आपके सवाल यशपाल जी से भी ले। जी अमरवाड़ा का उपचुनाव आपने देखा, कमलेश शाह जी का 17 राउंड में से 11 राउंड भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, सबको मालूम है। आदरणीय यशपाल जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, इनके साथ में बहुत सालों से चर्चा कर रहा हूं। मनोज जी, ये अगर अपने दिल पे हाथ रख के कह दें कि अमरवाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ जीती है, तो जो कहे मैं करने के लिए तैयार।
अब सर वो कैसे कहेंगे सर ये बात? सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर मेरा- और प्रशासनिक मशीनरी के चलते हुए ये लंच कहाँ हुआ? आज तक काउंटिंग में आपने 1.5 घंटे का लंच सुना आदरणीय मनोज जी? आप बताइए जो अमरवाड़ा में हुआ, और छिंदवाड़ा में जो हुआ सर, के दौरान 1.5 सर घंटे का छिंदवाड़ा लंच में जो हुआ था आप कैसे हुआ सर, कैसे हुआ? छिंदवाड़ा चले गए हाथ से। लोकसभा अरे लोकसभा छिंदवाड़ा तो कैसे गया? पूरी सरकार लग गई, एक एक घर में जाके मुख्यमंत्री जी बैठे, वो दीपक सक्सेना जी गए, उनका वीडियो आपने देखा किस तरीके से रथ में बेइज्जत करके उनको उतार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीएसओ द्वारा। ये दीपक सक्सेना जी वही दीपक सक्सेना जी हैं जो जब आदरणीय कमलनाथ जी के साथ खड़े होते थे तो उनका अपना प्रोटोकॉल अलग चलता था। आज उनकी क्या स्थिति है? तो जो लोग सत्ता के लोभ लालच में आदरणीय मनोज जी जा रहे हैं, उनका आने वाला भविष्य क्या रहेगा ये आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। जो लोग गए हैं उनको वापस कांग्रेस में ही शरण दोबारा लेनी पड़ी जी। अब वो बाद में देखेंगे सर जी। यशपाल जी कुछ कह रहे थे, आप कह दीजिए, जवाब दे दीजिए सर जल्दी से, फिर मैं सैलन जी के पास। मैं कह रहा था आज का आपका जो एपिसोड और आपने जो डिबेट का विषय रखा है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और कांग्रेस के संगठन की तुलना इसी बात से हो जाती है कि कल भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बैठक होने के बाद हमारे सारे वरिष्ठ जन मार्गदर्शक लोग सदस्यता अभियान को लेकर के और नीचे तक अपना काम प्रारंभ कर दिया है, और इधर कार्यकारिणियों को भंग किया जा रहा है, इधर प्रेशर की पॉलिटिक्स बताई जा रही है। कमलनाथ जी फिर सक्रिय हो रहे हैं, कमलनाथ जी की इतनी चल गई है, कमलनाथ जी की इतनी चल गई है कि छिंदवाड़ा और पांडुला में अपनी चलेगी। ये अंतर भाई 2 जिले बने हैं, उन 2 जिलों की अलग अलग कार्यकारिणी बननी थी, इसलिए उनको भंग कर दिया। ठीक है, आप तो मत करिए सैलन जी, अंतिम प्रतिक्रिया सैलन जी। मत करिए, वो टेक्निकल रूप से आदरणीय मनोज जी का तो काम है, मनोज जी तो करेंगे जी। टेक्निकल रूप से राजीव सिंह जी ने जब साफ बता दिया मनोज जी निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं, हमको भी नहीं छोड़ते की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 जिले बना दिए, पांडुरना जैसा छोटा जिला मनोज जी किसी को नहीं छोड़ते हैं, उसके लिए टेक्निकल रूप से चलिए सर, भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं अजीत जी अब मेरे पास समय नहीं है। शैलेंद्र जी दोनों की बातें सुन रहे हैं, क्या इसमें यह भी दिखाई देता है कि सिर्फ कमलनाथ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा तक रह जाएंगे? देखिए वजह जो भी हो, जो भी हम आकलन लगाएं, लेकिन एक बात तय है, कमलनाथ जी का कॉन्फिडेंस लौटा है, और ये भी लगता है कि जो उनके मतभेद की बात की जा रही थी राहुल गांधी के साथ चुनाव के वक्त में, और उसके बाद उनकी अफवाह उड़ी भाजपा में जाने की, तो अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के साथ उनका पैचअप हो गया है, और निश्चित रूप से हो सकता है कि केंद्रीय संगठन में हम बड़ी जिम्मेदारी में उनको देखें, और मध्य प्रदेश में जैसे वो पहले सक्रिय थे जिस फार्मूले के साथ, उसी फार्मूले के साथ सक्रिय रहें, और कमलनाथ निश्चित रूप से एक दूसरी पारी खेलने की तैयारी में है। नहीं, लेकिन ये दूसरी पारी क्या होगी? क्या दूसरी पारी केंद्र में ही होगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या छिंदवाड़ा को आप संभालते रहिए वहां से बैठे बैठे? लेकिन आप देख रहे हैं, आप बीच में आज ही जैसे विक्रम आहाके जो बीजेपी के साथ आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नकुलनाथ के कारण स्थितियां ये बन गई है और कमलनाथ दिल्ली में चले जाएंगे, फिर हालात कैसे बदलेंगे? देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए फिलहाल मुझे लगता नहीं कि कोई जबकि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, संगठन में ही काम कर सकते हैं वो, तो संगठन में तो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, जीतू पटवारी को फ्री हैंड दिया जाएगा केंद्र की तरफ से, ये तय है। तो छिंदवाड़ा की जो ज़मीन है कमलनाथ के लिए, वो उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ना चाहेंगे, और वो वहीं पर काम करें, नकुलनाथ के लिए आगे के रास्ता तय करेंगे, और फिलहाल जो मुझे लगता है यही फॉर्मूला है कमलनाथ के साथ में। चलिए सर क्या होगा, लेकिन कमलनाथ निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में तो असरदार है, पर बड़ा सवाल यही कि मध्य प्रदेश में भी उतना असर रहेगा उनका, क्योंकि कहा यह जा रहा है वो दिल्ली जाने वाले। बहुत धन्यवाद यशपाल जी, आप मेरे साथ जुड़े, अजीत भदौरिया जी, शैलेंद्र जी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ की जब बात आती है तो कहा जाता है कि कांग्रेस के नाथ है वो, और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, एक ऐसे नेता के रूप में जिनकी चर्चा गाहे बगाए, आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कांग्रेस की सियासत में आ ही जाती है। और दिल्ली में भी तैयारियां अब अगले चुनाव की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर बात हरियाणा की, और हरियाणा को लेकर पहले भी कमलनाथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। तो कमलनाथ के दिल्ली में रहते हुए ये माना जाए छिंदवाड़ा पर नज़र रखेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा की जो स्थितियां हैं उसको कैसे संभालेंगे। तो आज इतना ही, और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा साहस से सियासी सवाल, दौरे से पहले बता। नमस्कार।